नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय प्रवीण मेचू पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लॉक का, जिसके 4 पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उसी का हम 5वां पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी, इससे पहले की जो वीडियो है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी मिरर इमेज के बारे में। उससे आगे आज हम चर्चा करेंगे वाटर इमेज के बारे में। मिरर इमेज के बारे में जितने भी बेस्ट लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लो लेवल के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन जो भी बने थे हमारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज इसी का दूसरा भाग हम वाटर इमेज पढ़ेंगे। कल आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि यहाँ पे मिरर इमेज से जो क्वेश्चन है वो आने के चांस 80% होते हैं हमारे किसी एग्जाम में, और वाटर इमेज से क्वेश्चन आने के चांस हमारे केवल और केवल 20% होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20% क्वेश्चन वाटर इमेज से आएंगे तो हम वाटर इमेज को छोड़ दें, हम केवल और केवल किसको पढ़ें, मिरर इमेज को। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से वाटर इमेज से भी आ सकता है, तो हम वाटर इमेज को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर इमेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी किताब की, बुक की, पेपर की, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें नीचे जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इनके ऊपर हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लें वाटर इमेज के मिरर इमेज के बारे में। कल आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको टाइम दिया मिलेगा वो या तो आपको टाइम दिया मिलेगा घड़ी का, या फिर आपको टाइम दिया मिलेगा पहले से दर्पण का। दो ही बातें होंगी, घड़ी का टाइम दिया होगा, आपसे दर्पण का टाइम पूछा जाएगा, दर्पण का टाइम दिया होगा, आपसे घड़ी का टाइम पूछा जाएगा। और इसके लिए छोटी सी बात आपको बताई थी कि जो भी टाइम दिया है, चाहे घड़ी का टाइम दिया हो, चाहे दर्पण का टाइम दिया हो, दिए गए टाइम को हमेशा कितने में से लेस करेंगे आप, 11:60 में से। 11:60 में से तभी लेस किया जाएगा जब घड़ी और दर्पण का जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया है वो दिया गया टाइम जो है वो 12 से क्या हो, कम हो। अगर वो दिया गया टाइम 12 से अधिक है तो हमने कल कितने में से घटाया था, 23:60 में से। अगर 12 से अधिक है तो 23:60 में से घटा देंगे, अगर हमारे पास 12 से कम है तो 11:60 में से घटा देंगे। इस 23:60 का मतलब 24 बजे से है और इस 11:60 का मतलब 12 बजे से है। इसके ऊपर कल आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज से क्वेश्चन जो हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। कल आपको एक बात और बताई थी मिरर इमेज के अंदर कि मिरर इमेज के अंदर जो कल चेंज हुआ था वो चेंज किस रूप में हुआ था, वो चेंज जो है वो किस रूप में हुआ था। आपको याद होगा कि मिरर के अंदर जैसे हमारी कोई सुई 12 पे है तो वह 12 पे ही रहेगी, मतलब चेंज कहाँ पे नहीं हुआ, टॉप पे। जो सुई 6 पे थी वो सुई हमारी 6 पे ही रहेगी, मतलब चेंजमेंट कहाँ पे नहीं हुआ, बॉटम में। जो सुई हमारी 3 पे है वो सुई हमारी 3 पे नहीं रहेगी, बट कहाँ पे आ जाएगी, 9 के ऊपर। तो चेंज कहाँ पे हो गया, लेफ्ट और राइट में। तो कल आपको बताया था कि मिरर के अंदर हमारे पास जो चेंज होगा वो लेफ्ट और राइट का चेंज होगा, बट हमारे पास टॉप और बॉटम का कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा वाटर इमेज को हम कैसे, मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि वाटर इमेज के अंदर हमेशा जो है वो एरर होती है। तो एरर जो है वो किस प्रकार की एरर है उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, वाटर इमेज डिस्कस करने जा रहे हैं। वाटर इमेज के बारे में, पानी के अंदर आकृति हमें कैसी दिखाई देती है। अपने खुद से हम कल्पना करके चलें, खुद से हम कल्पना करें, हम नदी के किनारे खड़े हों तो हमारा जो टॉप है वो बॉटम होगा, जो बॉटम है वो हमारा टॉप होगा। उसी प्रकार हमारी जो आकृति है वो घड़ी की बनेगी। सबसे पहले हम क्लॉक लेते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इसको। 12, ये 3, ये 6, ये 9, यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये लो जी। वाटर इमेज के अंदर इस घड़ी को हमें किस में देखना है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर। जब इस घड़ी को देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से, जैसे पहले से टाइम दिया है घड़ी के अंदर, पहले से घड़ी के अंदर टाइम दिया है
केवल और केवल कितने बजे का प्यारे दोस्तों? 12 बजे का। कितने बजे का टाइम दिया है घड़ी में? 12 बजे का। आपसे पूछा जाएगा कि एक घड़ी का वास्तविक टाइम 12 बजे का है, घड़ी का वाटर इमेज का टाइम क्या होगा? मतलब जब घड़ी को पानी में देखा जाएगा तो हमें कौन सा टाइम दिखाई देगा? प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, जो सुई हमारे पास 12 पे है वो वाटर इमेज के अंदर परछाई नीचे की साइड बनेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे इस साइड हमारे पास परछाई इसकी बनेगी, तो पता चल गया जो सुई 12 पे है मिनट वाली सुई, वो सुई हमारी कहाँ पे चली जाएगी? 6 के ऊपर। कहाँ पे चली जाएगी? 6 के ऊपर। जो सुई मिनट की 12 पे थी वो 12 से चल के कहाँ पे चली गई? 6 के ऊपर। घंटे वाली सुई जो है वो भी हमारी कहाँ पे है? 12 के ऊपर, तो वो सुई भी हमारी कहाँ पे आ जाएगी? 6 के ऊपर। ठीक है। उसी प्रकार हम देखें, जो सुई हमारी 1 के ऊपर है, जो सुई हमारी 1 के ऊपर है, वह सुई हमारी कहाँ पे चली जाएगी प्यारे दोस्तों? 5 के ऊपर। जो सुई हमारे पास 2 के ऊपर है, वह सुई हमारी कहाँ पे चली जाएगी? 4 के ऊपर। सेम उसी प्रकार जो सुई हमारी 11 के ऊपर है, वही सुई हमारे पास कहाँ पे चली जाएगी? 7 के ऊपर। जो सुई 8 पे है, वही सुई हमारी कहाँ पे चली जाएगी? 10 के ऊपर। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है? पता चल गया हमें कि जो सुई 12 पे थी वो 6 पे चली गई, 1 पे है वो 5 पे चली गई, 2 पे है वो 4 पे चली गई। बट हमारे पास जो सुई 3 पे थी, जो सुई हमारे पास 3 पे थी, वो अभी भी कहाँ पे रहेगी? 3 पे। और जो सुई 9 पे है वो अभी भी कहाँ पे रहेगी? 9 के ऊपर। तो कल एक छोटी सी बात आपको बताई थी, कल वाले मतलब मिरर इमेज के अंदर हमारे पास जो चेंजमेंट हुआ था वो किस रूप में चेंजमेंट हुआ था? तो आप कहोगे लेफ्ट और राइट के रूप में तो क्या हुआ था? चेंजमेंट हुआ था। बट हमारे पास टॉप और बॉटम का कोई चेंज नहीं हुआ था। ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? हमने यहाँ पे देखा जो सुई 12 पे है 6 पे चली गई, मतलब यहाँ पे टॉप और बॉटम में तो क्या होगा? टॉप और बॉटम में तो क्या होगा? टॉप और बॉटम में तो चेंज होगा। बट हमारे पास लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। जो सुई 9 पे है, इस घड़ी को ऐसे पलटेंगे, इस घड़ी को ऊपर की साइड पलटेंगे, तो सुई हमारी कहाँ पे रहेगी? 9 पे। जो सुई हमारी 3 पे है, इस घड़ी को ऐसे पलट दें, इस घड़ी को ऐसे पलट दें, जो सुई 3 पे है वो हमारी कहाँ पे बनी रहेगी? 3 पे। मतलब कहने का ये है कि टॉप और बॉटम तो क्या हो गए? हमारे चेंज हो गए। बट हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है उनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। बट हमारे पास लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना, 12 पे है 6 पे चली गई, 1 पे है 5 पे आ गई, जो 2 पे थी वो 4 पे, जो 3 पे है वो कहाँ पे रह गई प्यारे दोस्तों? 3 के ऊपर। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा वाटर इमेज के अंदर क्या होती है प्यारे दोस्तों? एरर होती है। वो एरर जो है वो किस प्रकार की एरर है उसी पे ध्यान देंगे हम। जैसे क्वेश्चन में मान लो टाइम दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में हमने मान लिया टाइम दिया है हमारे पास 3 बजे का। हम यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कितने बजे का? 3 बजे का। ये लो दोस्तों, 3 बजे का टाइम है। हमारे पास जो सुई घंटे की है, जो सुई 3 पे है, इस घड़ी को चाहे आप इस साइड पलटें, चाहे इस घड़ी को आप इस साइड पलटें, जो सुई 3 पे है वो हमेशा कहाँ बनी रहेगी? 3 के ऊपर। मतलब कहने का ये हुआ कि जो सुई 3 पे पहले थी, वर्तमान में भी वो सुई कहाँ पे है? 3 पे। बट जो सुई हमारे पास 12 पे है, वह सुई जो है वो वर्तमान में कहाँ पे पहुँच जाएगी? 6 के ऊपर। अब एक छोटी सी बात बता दो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, घंटे की सुई जो है हमारी वो 3 के ऊपर है। घंटे की सुई कहाँ पे है? 3 पे। बट हमारे पास मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पे है? 6 पे। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि घंटे की सुई 3 पे हो और मिनट की सुई 6 पे हो? नहीं, न तो ये हमारे पास 3 बजे का टाइम है और न ही हमारे पास ये 3:30 बजे का टाइम है। इसको हम कोई टाइम नहीं बोल सकते। ये जो टाइम है हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट हमें एक बात बताई जाती है कि वाटर इमेज का जब भी हमें क्वेश्चन निकालना हो, वाटर इमेज का जब भी हमें क्वेश्चन निकालना हो, तो दिया गया समय हमारे पास चाहे घड़ी का समय हो, चाहे हमारे पास पानी का समय हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस दिए गए समय को
कितने में से घटाते हैं हम? 18 30 में से। कितने में से घटाते हैं? 18 30 में से। 18 30 में से अगर घड़ी का टाइम पहले से दिया है तो घड़ी का टाइम घटा देंगे, किसका टाइम हमारे पास आ जाएगा? तो आप कहोगे सर पानी का टाइम हमारे पास आ जाएगा। 18 30 में से अगर पानी का टाइम पहले से दिया है तो हमारे पास किसका वास्तविक टाइम आ जाएगा? घड़ी का टाइम हमारे पास वास्तविक आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि जब भी हमें वाटर इमेज का क्वेश्चन करना हो और क्वेश्चन के अंदर चाहे पहले से पानी का टाइम दिया गया हो, चाहे पहले से घड़ी का टाइम दिया गया हो, कितने में से घटा के आंसर बताओगे? 18 30 में से। 18 30 की बजाय हम यहाँ पे 17 90 को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि 17 90 और 18 30 का मतलब एक ही होगा। 17 90 और 18 30 का मतलब एक ही होगा। अब ध्यान से देखो, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर पहले से घड़ी का राइट टाइम इसने बताया था और घड़ी का जो राइट टाइम था हमारा वो कितने बजे का राइट टाइम था प्यारे दोस्तों? 3 बजे का। कितने बजे का टाइम था? 3 का, क्योंकि घड़ी में पहले 3 बजे थे और उसके बाद हमने इसको, ये सुई यहाँ पे चली गई थी, ये 3 पे थी, वो 3 पे रही थी, हमारा मान फिक्स नहीं आया था। अब इसको समझते हैं हम, कितने में से घटाओगे? 18 30 में से। 18 30 में से किसका टाइम आपने वापस घटा दिया? घड़ी का टाइम, क्योंकि घड़ी में उस टाइम पे 3 ही बजे थे। यहाँ पे हम वापस घटाएंगे, यहाँ पे 30 मिनट शेष बच गई। 18 में से 3 गया, कितना बच गया हमारा? 15। ये लो जी दोस्तों, 18 में से 3 गया 15, और 15 का मतलब होता है 3:30। सबको पता है 15 बजे का मतलब 3:30। अब एक बात बता दो, हमारा जो आंसर आया किसके अकॉर्डिंग? 18 30 के अकॉर्डिंग वो आंसर आया है 3:30। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3:30 के ऊपर घंटे की जो सुई है हमारी वो कहाँ पे रहे? 3 के ऊपर। बट हमारे पास जो ये सुई है वो कहाँ पे होनी चाहिए थी? 3 और 4 के बिल्कुल मध्य होनी चाहिए थी। तो एक बात हमेशा आप नोटिस करना, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम 1-2 क्वेश्चन आपको और भी करवाएंगे, हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास वाटर इमेज है, वाटर इमेज के अंदर घंटे की सुई में आधे घंटे का एरर रहता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि वाटर इमेज के अंदर घंटे की सुई में हमेशा आधे घंटे का एरर होता है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें, ठीक है। आधे घंटे का एरर का मतलब ये है मेरे कहने का कि घंटे की सुई जो है वो हमेशा आधा घंटा पीछे प्रदर्शित करेगी। घंटे की सुई कितने घंटे पीछे चलेगी? आधा घंटा पीछे चलेगी। मतलब होनी तो कहाँ चाहिए थी? 3 और 4 के मध्य, बट है हमारे पास कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, बात को समझ गए? तो याद रखना हमेशा कि वाटर इमेज के अंदर हमेशा घंटे की सुई के अंदर आधे घंटे का क्या होता है प्यारे दोस्तों? एरर होता है। बात समझ में आ गई होगी। किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें वो व्हाट्सअप जरूर करें, ठीक है दोस्तों। हो सकता है किसी बुक के अंदर कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम उसके ऊपर चर्चा जो है वो 101% करेंगे। आप अगर हम तक वो क्वेश्चन नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। हर हाल में आप किसी का या किसी न किसी बच्चे की प्रॉब्लम जरूर आनी चाहिए। हर किताबों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पहले से दिए गए हैं, ठीक है। अब भी किसी को कोई समस्या है तो हमें वो जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। इसी पे हम आगे चलेंगे। हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास इस पूरी घड़ी के अंदर एरर जो हुई वो कितने मिनट की एरर हुई? 30 मिनट की एरर। और 30 मिनट का मतलब सीधा सा ये है कि हमारे पास घंटे की सुई जो है वो आधा घंटा क्या चलती है? स्लो चलती है। चलो आगे देखते हैं। एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि घंटे की सुई में आधे घंटे का एरर होता है। तो हम क्वेश्चन एक छोटा सा और लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि घड़ी का जो समय है, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, जो घड़ी का समय है, हम कोई भी समय मान लें। जैसे हमने मान लिया 2:35 मिनट, 2:35 मिनट घड़ी का वास्तविक समय है। किसी घड़ी का वास्तविक समय है 2:35 मिनट। इस घड़ी को वाटर में देखने पे वो, या फिर इस आपसे पूछे इस घड़ी की वाटर इमेज क्या होगी?
तो हमें स्पष्ट पता है 2:35 की जो कंडीशन होगी हमारी, वो लगभग यहाँ पे सुई होगी हमारी घंटे की। 35 का मतलब यहाँ पे हमारे पास 30 और यहाँ पे 35, कन्फर्म यहाँ पे सुई हमारी कौन सी होगी, मिनट की सुई। यहाँ पे हमारे पास कन्फर्म सुई होगी मिनट की। कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है जब हमारे पास टाइम होता है 2:35 का। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जब इस सुई को आप या फिर इस घड़ी को आप किसमें देखेंगे, वोटर के अंदर। वोटर के अंदर देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमें निशान लगाए हुए मिल सकते हैं। ठीक है, इन सभी का मतलब निशान यहाँ पे लगे हैं, वोटर इमेज की चर्चा है, निशान यहाँ पे लगे हैं, वोटर इमेज की चर्चा है, निशान इस साइड लगा रखे हैं, मिरर इमेज की चर्चा है, निशान इस साइड लगा रखे हैं, मिरर इमेज की चर्चा है। ये जो है हमारे पास, ये निशान जो है वो दर्शाते हैं कि एक ग्लास के ऊपर पॉलिश कर रखी है, और कौन सी साइड पॉलिश कर रखी है, इस साइड। यहाँ पे लगा रखा है मतलब ग्लास के ऊपर पॉलिश है ऊपर की साइड। यहाँ का मतलब है ग्लास के ऊपर जो पॉलिश है वो राइट साइड में है, ग्लास के ऊपर पॉलिश जो है वो लेफ्ट साइड में है। अब ध्यान से समझिएगा, 2:35 का टाइम था। हमारे पास जो सुई हमारे पास, ये वर्तमान में हम देखें ना तो 2 और 3 के बिल्कुल मध्य से थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे जो है वो घंटे की सुई 3 के नज़दीक है। बिल्कुल नज़दीक नहीं, 2 और 3 के मध्य नहीं है, क्योंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा चली है तो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और किसकी तरफ आगे बढ़ेगी, 3 की तरफ आगे बढ़ेगी। और 3 की तरफ आगे बढ़ेगी तो उसी प्रकार हमारे पास ये जो सुई है वो जितनी 3 से दूर है उतनी ही यहाँ पे भी 3 से क्या होगी, दूर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी सुई चली गई, घंटे की सुई। ध्यान से दोबारा देख लेंगे एक बार। हमारे पास यहाँ पे जो सुई है वो कौन सी चलेगी, घंटे की सुई। मिनट की सुई जो है वो 7 पे थी। मिनट की सुई कहाँ पे है दोस्तों, 7 पे। और हमें पता है अगर 12 पे होती तो कहाँ पे रह जाती, 12 पे होती तो 6 पे, 6 पे होती तो 12 पे। बट हमारे पास 7 पे है तो कहाँ पे चली जाएगी, 11 के ऊपर। जो सुई हमारे पास 7 पे है वही सुई हमारे पास कहाँ पे चली जाएगी, 11 के ऊपर। अब एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे पास जो घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई 3 से थोड़ी सी आगे, देखो 3 से आगे, ये 35 के बराबर आगे बढ़ी थी, ये 3 से उतनी ही आगे होगी, 25 मिनट ही ज़्यादा होगी। जितनी 25 मिनट में चलती है उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 से आगे है, और ये जो मिनट वाली सुई है वो 11 पे चली गई। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि घंटे की सुई 3 से 25 मिनट के बराबर आगे चले और मिनट की सुई चली जाए हमारी 55 मिनट पे? तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने आपको हमेशा बताया है कि घंटे की जो सुई है उसमें आधे घंटे का क्या रहता है, एरर रहता है। आधे घंटे का क्या रहता है, एरर। बात आ गई समझ में? अब भी नहीं आई तो ध्यान से दोबारा देखना एक बार। फिक्स आधे घंटे का एरर रहता है। यहाँ पे ये जो है देखो, ये 35 मिनट चली, आगे कितने मिनट का राउंड इसने शेष छोड़ दिया, कितने मिनट का राउंड शेष छोड़ दिया, 25 मिनट का। इन दोनों के बीच में 25 मिनट का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में भी कितना अंतर होगा फिर, 25 मिनट का। मतलब सीधा सा ये है कि इसको चलना तो कितना चाहिए था, 25, बट हमारे चली तो कितना है ये 25, लेकिन चलना कितना चाहिए था, 55, क्योंकि ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे पहुँच गई हमारी, 55 के ऊपर। और हम 55 और 25 का जो डिफरेंस देखें तो बिल्कुल हमारे पास डिफरेंस जो है वो कितने मिनट का डिफरेंस है, 30 मिनट का। और यही बात आपको बताई गई है कि वोटर इमेज के अंदर हमेशा घंटे की सुई में 30 मिनट का क्या होता है दोस्तों, एरर होता है। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। तो हम आपसे पूछा गया था, टाइम दिया था पहले से कि 2:35 के ऊपर 2:35 का टाइम है घड़ी के अंदर, वोटर इमेज का टाइम आपसे पूछा था। तो हम कितने में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 18:30 में से कितना लेस करें, 2:35। यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट हैं और यहाँ पे मिनट जो दे रखी हैं वो 35 दे रखी हैं। तो इस कंडीशन में आप किसको काम में ले लो, 17:90 को। तो हम अब की बार कितने में से घटा देंगे, 17:90 में से। और 17:90 में से हम कितना घटाएंगे, 2:35। 17:90 में से जब 2:35 लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनट शेष बचेंगी वो कुल मिला के मिनट शेष बचेंगी। 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो गया। यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा, ये 5 हो गया। और 17 में से 2 जाएगा, 15। वो 15 का मतलब होता है दोस्तों 3:20।
55 3:55। एक छोटी सी बात बता दो, हमारा जो आंसर आया वो 3 बज के आ गया, 55 आ गया। हमारा इसका राइट आंसर आएगा 3:55। सर ऐसा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं भी मानता हूँ नहीं है, बट हमें मानना पड़ेगा ये जो टाइम है हमारा वो 3:55। अगर पेपर में आ जाए तो हमें आंसर बता के आना पड़ेगा 3:55। बात समझ में आ गई होगी शायद। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम और ले लें। एक छोटे से क्वेश्चन पे हम डिस्कस और कर लें, क्या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है या गलत है। अभी बताया फिक्स 30 मिनट की एरर है, यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया बिल्कुल 30 मिनट की एरर है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं छोटा सा। चलो हमने क्वेश्चन लिया कि एक घड़ी को पानी में देखने पर 4:50 का समय दिखाई देता है। एक घड़ी को जब हमने पानी में देखा तो 4:50 का समय हमें दिखाई दिया। आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे अगला व्यक्ति पूछना चाहता है कि घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। घड़ी का वास्तविक टाइम आपसे पूछा है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन इस प्रकार के डिस्कस कर लिए, इसी प्रकार का ये तीसरा क्वेश्चन है। कोई नहीं, एक बार हम इसको देख लें। टाइम दिया है 4:50 का, और ये 4:50 का जो टाइम है हमारा वो किसका टाइम है, पानी का टाइम है। जब घड़ी को हमने पानी में देखा तो हमें वास्तव में टाइम दिखाई दिया 4:50। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम पहले से दिया है 4:50, जो टाइम दिया है वो पानी का टाइम दिया है। वो पानी का टाइम दिया और पूछा किसका टाइम है, घड़ी का। तो 18:30 में से कितना घटा दोगे आप, पानी का टाइम घटा दोगे। वो बताया था मिनट जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो कितना ले लोगे काम में आप, 17:90। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे 17:90 में से कितना लेस कर देंगे, 4:50। यहाँ पे मिनट जो है वो हमारे पास शेष बच जाएंगे 40, और 17 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 13, और 13:40 का मतलब होता है 1:40। कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं क्या 1:40 हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, चलो अभी पता चल जाएगा जो हमने 1:40 आंसर निकाला है वो हमारा सही है या गलत है। क्योंकि मैंने तो ये बताया आपको कि घंटे की सुई में हमेशा आधे घंटे का क्या रहता है, एरर रहता है। ध्यान से देखना, पहले से वास्तविक टाइम दिया था 4:50। सबको पता है भाई कि 4:50 के ऊपर 4:50 के ऊपर हमारे पास जो घंटे की सुई है वो लगभग कहाँ पे पहुँच जाएगी, 5 के समथिंग। लगभग कहाँ पे पहुँच जाएगी, 5 के समथिंग, 4:50। और हमारे पास जो मिनट वाली सुई है वो हमारे पास कहाँ पे पहुँच जाएगी, 10 के ऊपर। तो टाइम जो हो गया वो कन्फर्म 4:50 का हो गया, 50 मिनट का। ठीक है, अब एक बात को समझना भाई, बात हमें क्या समझनी है। आपको बताया था कि जो सुई 12 पे है 6 पे चली जाएगी, जो सुई 1 पे है 5 पे आ जाएगी। बट हमारे पास सुई जो है वो 5 पे नहीं है। सुई अगर 5 पे होती तो कहाँ पे चली जाती, 1 के ऊपर। बट हमारे पास 5 के समथिंग पहुँचने वाली है, तो पता चल गया कि वह सुई हमारी 1 से थोड़ी सी क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी हमारे पास, यहाँ पे जो सुई है वो कौन सी आ जाएगी, घंटे की सुई। ठीक है, जो सुई 10 पे है, ध्यान देना, जो सुई 10 पे है वह सुई देखो, जो 12 पे है 6 पे जाएगी, जो 11 पे है 7 पे आएगी, 10 पे है वह सुई हमारी कहाँ पे आएगी, 8 के ऊपर। और ये जो सुई है हमारी मिनट वाली सुई, ये कन्फर्म चल के कहाँ पे पहुँच जाएगी, हमारी मिनट के ऊपर। अब एक छोटी सी बात बता दो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये लो जी, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इस घड़ी को देख के ये बता दो कि ये जो टाइम हमें दिख रहा है, मतलब कहने का घंटे की सुई 1 से थोड़ी सी आगे है और मिनट वाली सुई जो है वो 40 पे है। ऐसा कभी नहीं होता, जब मिनट की सुई 40 पे होती है तो घंटे की सुई जो है वो 2 से थोड़ी सी पहले होगी, थोड़ी सी क्या होगी, पहले। तो यहाँ पे भी जो एरर है वो कितने मिनट का एरर है, 30 मिनट का एरर है। कौन सी सुई में एरर है, घंटे की सुई में क्या है, एरर है। घंटे की सुई कितनी स्लो चल रही है, घंटे की सुई जो है वो 30 मिनट क्या चल रही है, हमारी स्लो चल रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
पढ़ाई हुई बात जो है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। फिर भी किसी को किसी प्रकार के क्वेश्चन में समझ में नहीं आए, मैं दावे के साथ कहता हूँ वाटर इमेज के क्वेश्चन आप हर किताब में निकाल के देखिएगा, ठीक है। हर किताब के अंदर, हर किताब में जब आपके क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन, वाटर इमेज के क्वेश्चन निकाल के देखेंगे ना, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा जो किताब में तो दिया होगा, बट उसका आंसर जो है वो किस प्रकार से निकाला, एरर वगैरह है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जिसके सामने आज से पहले डाउट था, वो डाउट हमने आज क्लियर कर दिया। फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, उसके बाद हमने वाटर इमेज कंप्लीट कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे कि सर हमें घड़ी के अंदर एरर वाले क्वेश्चन करवाए जाएं। एरर के क्वेश्चन का मतलब कि घड़ी हमारी फास्ट चलती है, घड़ी हमारी स्लो चलती है। मैंने एक दावा किया था आपसे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जब कोचिंग में पढ़ाते हैं तो लगभग हमारा 5 दिन का टाइम होता है, 5 दिन में हमें घड़ी पूरी करवानी पड़ती है। बट मेरा यहाँ पे मानना है कि कम से कम हमें 3 दिन या फिर 4 दिन का टाइम और लगेगा इस क्लॉक को पूरा करने में। साथ वहाँ पे जब पढ़ाया जाता है कोचिंग में तो वहाँ पे टाइम और भी एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे किसी से कोई बातें नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डबल टाइम हम यहाँ पे ले रहे हैं, और डबल टाइम लेने का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन नहीं, एरर वाले क्वेश्चन जो है वो कल से होंगे। अब हम इसके जो है वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। चलो, जैसा आपको कहा था वही आपके साथ वैसा ही आपको करवाया जाएगा। किए गए वादे से हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक ही बार आया है एसएससी के अंदर, और उम्मीद है क्योंकि नई किताबें जो भी प्रिंट हैं उन किताबों में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन बड़ा ही आसान होगा, आप लोग केवल और केवल थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रख दिए जाएं, जैसे चार के स्थान पर टी तथा 5 के स्थान पर एस हो, वह आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो 11 व 9 के स्थान पर क्या आएगा? 11 व 9 के स्थान पे क्या आएगा? चलो, 9 के जगह आप लिख लो 11 व 2 के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन लिया हमने, थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लॉजिक हमने यहाँ पे जोड़ दिया है साथ में। आपसे पूछा है 11 व 2 के स्थान पे क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। क्लॉक सबको आती है, अच्छे से आती है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बट खास बात ये होती है ना कि वो क्वेश्चन को कितना फास्टली सोल्व करता है। अब ये क्वेश्चन है, हम क्लॉक बना के देखेंगे तो हमें कम से कम 20 या 25 सेकंड का टाइम अवश्य लगेगा। तो वही चीज़ जो है एग्जामिनर से चाहता है कि बच्चा कैसे भी क्वेश्चन हम ऐसे डालें जिनको टाइम एक्स्ट्रा लगे। ये नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसा डालेंगे, नहीं,
पूरे पेपर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन वो ऐसा डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो हम एक बार क्लॉक बना लें। 12, 1, इनसे कोई मतलब नहीं कहाँ पे क्या लिखा गया, हमें केवल और केवल नंबरों से मतलब है। हमें यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं चाहिए। ये बोले घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रख दिए जाएं, जैसे 4 के स्थान पे टी। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, जहाँ पे हमारे पास 4 नंबर लिखा है, इस 4 नंबर को रिमूव करके अगले व्यक्ति ने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, 4 के स्थान पे टी तथा 5 के स्थान पे एस, 5 के स्थान पे लिख दिया इसने एस। एक बात बताओ छोटी सी, 4 के स्थान पे टी और उसके बाद 5 के स्थान पे एस, 6 के स्थान पे क्या आएगा हमारे पास, ये घटते क्रम में है कि फिर बढ़ते क्रम में है, तो आप ये कहोगे कि घटते क्रम में है। टी से एस, एस हमारे पास 19 पे, 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 से हमारे पास 16, 16 से 15, 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12, 13 से 12। चलो अब ध्यान से देख लो एक बार, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमारे जो शेष बच के 1, 2 और 3, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक और लगेगा, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे इस टी के बाद यू वी डब्ल्यू लिखा जाए या फिर एल से पहले के जे और आई लिखा जाए, थोड़ा सा आइडिया हम लगाएंगे। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगले व्यक्ति ने एक बार आप वीडियो को बंद कीजिएगा यहीं पे और अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, भविष्य में जब भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप इसके ऊपर तुरंत समझ जाओगे वही क्वेश्चन है और क्या हमने किया था और फिर क्या क्लास में करवाया था। समझ गए बात को? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सोच रहे हैं यार टी से पहले तो हमारे पास यू आ सकता है ना, टी से पहले यू आने का मतलब ये 4 से पहले 3 है, तो इस वे में अगर लिखे हैं बढ़ते क्रम में तो टी के बाद किसको लिखा जाएगा, यू को। तो क्या हम यू लिख सकते हैं क्या? नहीं, हमने क्वेश्चन की शुरुआत जहाँ से अगले व्यक्ति ने दी है, जहाँ से अगले व्यक्ति ने पहले से दी है वहीं से शुरुआत करनी है। तो वहीं से शुरुआत कर दी हमने, कहाँ से, 4 से, और 4 पे क्या लिख दिया, टी। अब इसी वे में हम चलते गए तो एल से पहले क्या आएगा दोस्तों, के आएगा, के से पहले जे और जे से पहले आई। तो पता चल गया कि घड़ी के डायल में कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना। आपसे पूछा था तो 11 व 2 के स्थान पे क्या आएगा, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। 11 के स्थान पे हमारे पास क्या आ गया, तो आप कहोगे सर 11 के स्थान पे हमारे पास आ गया m, तो 11 के स्थान पे m, और उसी प्रकार 2 के स्थान पे हमारे पास क्या आ गया, j। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे पास, वो आंसर हो जाएगा m और j। बात आ गई होगी समझ में? चलो, नहीं समझ में आई क्वेश्चन को दोबारा देख लें। यही फ़ायदा है हमें थोड़ा सा YouTube पे पढ़ने का कि हम वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, फिर भी नहीं आया तो आप हमें मैसेज ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जो पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान की जो भर्ती हुई थी पटवारी की 2016 के अंदर, तब हमारे पास पटवार के अंदर एक क्वेश्चन आया था छोटा सा, और उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पटवार 2016 का क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई अपनी चाल की दिशा में 120 डिग्री का, अपनी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो सही समय ज्ञात करो। तो घड़ी का सही समय ज्ञात करो। पेपर उठा के देख लेना, आपको पेपर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। घड़ी की मिनट की सुई 12 पे है
तथा घंटे की सुई उसी की चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी का समय क्या होगा। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, घड़ी जैसी भी है कोई नहीं। ये बोले घड़ी की मिनट की सुई हमारे पास कहाँ पे है, पहले से घड़ी की मिनट की सुई हमारे पास 12 पे, ठीक है जी। ये लो जी, ठीक है। तथा घंटे की सुई अपनी चाल की दिशा में, घंटे की सुई जो है वो अपनी ही चाल की दिशा में, सुई की जो चाल है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी की दिशा में घड़ी की सुई जो है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। घंटे की सुई जो है वो अपनी ही चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाती है। 120 डिग्री का कोण कब बनाएगी, सबको पता है 120 डिग्री का कोण घंटे की जो सुई है, जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे आपको अच्छे से बताया था कि घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 120 डिग्री का कोण जो है वो कितने घंटे में बनाया जाएगा, तो आप ये कहोगे कितने घंटे में बनेगा, 4 घंटे में। तो 120 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब पता चल गया कि घंटे वाली सुई जो है वो चल के कहाँ पे पहुँच गई, 4 के ऊपर। नहीं आई बात समझ में। एक बार दोबारा से देखो कि घंटे की सुई अपने ही चाल की दिशा में, अपनी ही चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाती है। जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे बताया था कि इन दो अंकों के बीच जो हमारा कोण होगा वो कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का है, 30 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 30 का। ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और इन सभी को जब आप ऐड करोगे हमारा मान कितना आएगा, 120 डिग्री। और यहाँ पर भी यही बताया था कि घंटे की सुई अपनी ही चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाती है। बात आ गई होगी समझ में। अच्छा क्वेश्चन था कुल मिला के। चलो आसान सा क्वेश्चन हमने लिया था, एक क्वेश्चन हम और लेंगे। चलिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं छोटा सा। ये क्वेश्चन जो है वो हर किसी न किसी एग्जाम के अंदर 2, 5, 3 किसी एग्जाम को छोड़ के रिपीट होता ही रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक अलार्म घड़ी, एक अलार्म घड़ी, एक अलार्म घड़ी 1 बजने पर, 1 बजने पर एक बार, 1 बजने पर एक बार तथा 2 बजने पर 2 बार व आगे भी, छोटा सा क्वेश्चन है, आगे भी इसी क्रम से बजती है, आगे भी इसी क्रम से बजती है, तो बताओ एक दिन में, एक दिन में कुल कितनी बार, एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्तों आपसे थोड़ी सी कि आप इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके आप इस क्वेश्चन को कीजिए। एक अलार्म घड़ी 1 बजने पर एक बार तथा 2 बजने पर 2 बार व आगे भी इसी क्रम से बजती है, तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है और विश्वास है मुझे कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक अलार्म घड़ी 1 बजने पे एक बार, 2 बजने पे 2 बार, 3 बजने पे 3 बार, 4 बजने पे 4 बार। किसी को कुछ नहीं आता, मैथ तो अपने जीवन में जिसने पढ़ा भी नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा, अगर उसके पास टाइम है तो। टाइम है तो का मतलब ये हुआ 1 बजने पे एक बार, 2 बजने पे 2 बार, 3 बजने पे 3 बार, 4 बजने पे 4 बार, और इसी क्रम से चलेगी। आप सभी का योग करते चलोगे
और योग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो। बट थोड़ा सा हमें नॉलेज है कि हमें यहाँ पे करना क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस और लास्ट कहाँ तक योग करना है, 12 तक। यहाँ पे इस चीज़ को कहने का मतलब क्या है, 1 से लेके 12 तक की, 1 से कोई संख्या हमारी स्टार्ट हुई वो 12 तक चलती जा रही है। 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलती जा रही है, 12 तक। और 1 से स्टार्ट होके 12 तक संख्याएं कंटिन्यू चल रही हैं, तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलेंगे, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे कौन सी संख्या प्यारे दोस्तों, प्राकृत संख्या। मतलब सीधा सा 1 से लेके 12 तक की, 1 से लेके 12 तक की प्राकृत संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता तो मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 1 से लेके 12 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, और इसको हम कोष्टक में लेंगे गुणा में कुल संख्या और भाग देंगे इसके अंदर 2 का। बिल्कुल छोटा सा है, किसी ने n जो भी है वो लगा के पढ़ा होगा, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या गुणा में कुल संख्या और भाग कितने का देंगे आप, 2 का। आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था कि 1 बजने पे हमारे पास 1 बजे बजी थी, 2 बजने पे 2 बार और क्रम से 12 बजने पे 12 बार। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या है, 1 प्लस लास्ट संख्या हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। उसके बाद गुणा में कुल संख्या, 1 से लेके 12 तक हमने कुल कितनी संख्याएं काम में ली, तो आप कहोगे 1 से लेके 12 तक हमने कुल मिला के 12 संख्याएं काम में ले ली। तो गुणा में कितना प्यारे दोस्तों, 12, और इसको डिवाइड कितने से करना है, 2 से। सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, ये हो गया 1 + 12 13, 13 गुणा में 12 और डिवाइड कर दिया हमने इसको 2 से। इसको काट देंगे, कितने से कट जाएगा, 6 से, और 13 6 कितना हो गया, 78। 13 को 6 से गुणा किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 78। बट क्या हमारे पास ये 78 आंसर सही है, 78 आंसर सही है? एक दिन में हमारे पास घड़ी जो है वो 78 बार बजेगी। ध्यान से देखना, घड़ी के अंदर केवल और केवल कितने लिखे होते हैं, 12। 12 बजे का एक पहर हो गए हमारे पास, एक टाइम हो गया हमारे पास, और घड़ी कितनी बार बज गई, 78 बार। बट हमारे पास एक दिन का नाम लिया है इसने, कितने दिन का नाम लिया है, एक दिन का, और एक दिन के अंदर हमारे पास टोटल घंटे कितने होते हैं, 24। तो 12 और 12 के 2 पार्ट होंगे, तो एक बार 78 बार पहले बजेगी, फिर 78 बार बजेगी, और 78 और 78 हो गए हमारे 156। आंसर आ जाएगा हमारा 156। दोबारा ध्यान से देखना, हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 156 आएगा। पहले 12 घंटे का टाइम होगा, हमारी 12 घंटे में जो घड़ी है, अलार्म घड़ी, वो कितनी बार बज जाएगी, 78 बार, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा से 1 बजे का टाइम स्टार्ट होगा, और फिर अगले टाइम में दोबारा 12 बजेंगे, तो फिर कितनी बार बजेगी, 78 बार। 78 और 78 कुल मिला के कितना टाइम हो गया हमारा, 156 बार। तो कुल मिला के एक दिन में हमारी जो घड़ी है वो कितनी बार बजेगी दोस्तों, 156 बार। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आज का हम लास्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लेंगे, और वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। कल हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एरर वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, और मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है। और यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं क्लॉक के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको एक बात और बताई थी कि यूपीएससी के अंदर हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो क्लॉक से पूछे जाते हैं। यूपीएससी में एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का होता है, मतलब 5 से लेकर 7.5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल हमारे कहाँ से आते हैं, क्लॉक से, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे। कल हम एरर पढ़ेंगे, जो भी हम हमारे से क्वेश्चन होंगे, जो शेष बचेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ऐसे चलते चलेंगे। चाहे हमें 7 दिन की बजाय 8 दिन का, 9 दिन का, जो भी टाइम लगे, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के जरूर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। चलो आगे हम देखते हैं। क्लॉक में हमने पार्ट 5 के अंदर लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है,
बढ़िया क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, केवल और केवल अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक बच्चे ने एक घड़ी देखते समय गलती से एक बच्चे ने एक घड़ी देखते समय बड़ी सुई को छोटी सुई तथा छोटी सुई को गलती से बड़ी सुई समझ लिया। उसे मालूम हुआ कि 2:45 का समय है। 2:45 का समय है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करो। आपसे घड़ी का राइट टाइम पूछा है। बच्चे ने, कोई बात नहीं, बच्चा था, उसने बड़ी सुई है, जल्दबाजी में उसको छोटी सुई समझ लिया, जो छोटी सुई थी उसको बड़ी सुई समझ लिया। बट उसको इतना नॉलेज ज़रूर था, उसने ये अनुमान लगा लिया कि टाइम हमारा क्या हो गया, 2:45 का टाइम हो गया। आपसे अगले व्यक्ति ने पूछा है कि घड़ी का जो है वो राइट टाइम क्या था। राइट टाइम आपसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे को पता है इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो काफ़ी दिक्कत आपको होंगी। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो SSC 2015 का क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन थे वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन जो भी थे हमारे पास वो सारे के सारे ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन थे 1:45, 1:45, 9:10, 8:10, 8:10 और लास्ट है हमारे पास 9:45। कुछ इस प्रकार से अगले ने ऑप्शन लिखे थे, 1:45, 9:10, 8:10, 9:45। जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोई नहीं, देख लो इसको एक बार। ये बोला, एक बच्चे ने घड़ी को देखते समय बड़ी सुई को छोटी सुई, छोटी सुई को बड़ी सुई गलती से समझ लिया। एक बार हम घड़ी बना लेते हैं भाई, घड़ी बना के ही क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ऐसा और कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, केवल और केवल हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 1 ले लिया, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, 7, 8, 10, 11। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2:45 का टाइम। 2:45 के अंदर वास्तव में जो कंडीशन हमारी बनती है 2:45 पे, वो लगभग यहाँ पे सुई होती है हमारी घंटे की, और हमारे पास यहाँ पे सुई होती है हमारी मिनट की। यहाँ पे ये जो सुई है हमारी वो घंटे की सुई है, और ये जो सुई है हमारे पास वो मिनट की सुई है। अगले बच्चे ने मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ लिया, घंटे की सुई को मिनट की सुई समझ लिया। मतलब वास्तव में क्या था उसका कहने का, मतलब वास्तव में कहने का ये था कि यहाँ पे हमारे पास सुई थी कौन सी, घंटे की, और यहाँ पे हमारे पास सुई थी कौन सी, मिनट की। कौन सी थी, मिनट की। अब हम इसको देखें तो कभी ऐसा पॉसिबल होता है क्या
कि घंटे की सुई हमारी कहाँ पे हो, 9 पे, और मिनट की सुई कहाँ पे हो हमारी 2 और 3 के बीच में। अब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो 1:45। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले वाले टाइम को मैंने रिमूव कर दिया। ये टाइम कौन सा है देखिएगा प्यारे दोस्तों, 1:45। घंटे की सुई तो 9 के समथिंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 9:10। हाँ, हमें लग रहा है कि 9:10 हो, कितना हो, 9:10, ये आंसर हो सकता है। 8:10 नहीं भाई, 9 के ऊपर है, 8:10 तो नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं है। उसके बाद 9:45 नहीं, 9:45 तो नहीं है, वहाँ पे सुई है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो 9:10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, हम कल की क्लास के अंदर लेके आएंगे एरर के क्वेश्चन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल के अंदर, बेस्ट लेवल के जो भी क्वेश्चन हैं इस क्लॉक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर पढ़ाया हुआ कुछ हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।